जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से कबल हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं थे भी और हैं भी पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमीम मुमताज़ साहिबा। ब्रेक से कबल मैंने एक हवाला दिया कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध के साथ तफरीक की जा रही है, गैर मौज़िब रवैया अख्तियार किया जा रहा है और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि फ़ंड्स जो है उसमें काफ़ी कटौती की जा रही है, फ़ंड्स उस तरीके से नहीं दिए जा रहे। इससे कबल भी हम देखते रहे कि सिंध की जानिब से NFC के हवाले से भी जो काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। जब वज़ीर आज़म को वज़ीर आला सिंध की जानिब से ख़त लिखा गया तो वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की जानिब से एक रद्द अमल सामने आया। उनका क्या कहना था इस हवाले से, आइए सुनते हैं। इसी तरीके से आगे मजीद और तेजी से काम चलेगा और ये बड़ी मुश्किलात हमारे लिए पैदा करने की कोशिश करते हैं कि सिंध के अवाम के लिए कोई काम ना हो सके। इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम के लिए काम होगा। ये क्यों परेशान है, तासुब की बात कर रहे हैं। पिछले आपने 2 हफ्ते से देखा होगा, ये जब से मेरे ख्याल में हुआ ही है, जब से पीडीएम तबाह हुई है ना, वो पीडीएम तबाह होने के बाद से तो वो जो उनका ख्वाब थे कि वजीर आजम बनेंगे, ये पता नहीं क्या होगा, इनको क्या मिलने वाला था, वो चकनाचूर हो गए। तो उन्होंने पाकिस्तान तो छोड़ दिया है, इस्लामाबाद का छोड़ना छोड़ दिया है। वो पिछले 2 हफ्ते से अगर आप देखें तो बिल्कुल एक तासुब की सियासत के ऊपर उतर आए हैं। वही पुराना कार्ड, सिंधी नेशनलिज्म का कार्ड। सिंध के अवाम जो है ये सुन सुन के 50 साल से बेजार हो चुके हैं। कभी बोलते हैं पंजाब ने हमारा पानी चोरी कर दिया, कभी बोलते हैं कि ये तासुब की सियासत कर रहे हैं। जनाब इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम की खिदमत होगी और किसी को इसके रास्ते में आने नहीं दिया जाए। इसी तरीके से आगे मजीद। जी नाज़रीन, तो आपने सुना कि असद उमर साहब की जानिब से कहना था कि सिंध के अवाम के साथ जो है वो सिंध के कार्ड का इस्तेमाल बहुत हो चुका है, इससे अवाम अब तंग आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी कौम परस्ती और तासुब पर उतर आई है और इसके साथ उनका कहना था कि सिंध से जो पैसा लूटा गया इससे सारे जो है वो महल बनाए गए, इल्जाम उन्होंने आयद किए। उस हवाले से उनका कहना था कि वज़ीर आला सिंध पॉइंट स्कोरिंग पर उतर आए हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने मौसर मतलब तरीके से जो है ना वो फंड्स खर्च नहीं किए। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ले जानेंगे मौक़िफ़। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, बाज़ाब्ता तौर पर इतने ज्यादा मतलब जाहिर खत लिखा था, वज़ीर आज़म तो पूरे पाकिस्तान का होता है, तो कहीं अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ऐसा महसूस कर रही है और जाहिर बात है उनका कहना है कि सिंध में सड़कें उस तरीके से तामीर नहीं की जा रही हैं, कोई मनसूबा जो है वो मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ रहा, ग्रीन लाइन मनसूबे का कहीं मरतबा हवाला दिया जाता है, जिक्र किया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाता है कि सिंध में खर्च करेगी। एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी, असद उमर साहब ने कल अपने पैगाम में ये कहा कि सिंध वफाक जो है वो सिंध की आवाम पर पैसा खर्च करेगी, सिंध हुकूमत पे नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये देखिए, 2 चीजें हैं। पाकिस्तान के आईन के तहत 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं वो सूबाई हुकूमतों को दिए गए, जैसे कि तालीम, सेहत, लॉ एंड ऑर्डर, फूड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लाइफ स्टॉक। इन फील्ड्स में जितने भी खर्चे होंगे वो सूबाई हुकूमतें करेंगी। उसके लिए सूबाई हुकूमतों को बजट से खतीर रकम, जो कि 57.4% है टोटल पाकिस्तान की गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन का, सूबों को दे दी जाती है। ठीक है सर, लेकिन इस पर जी आप कंटिन्यू कीजिए। मुकम्मल कर ले, मैं आप जी प्लीज आप कंटिन्यू करें सर। 57.4% में से 27.7% जो है वो सूबाई सिंध का हिस्सा है। अब वफाक किस पे खर्च कर रही है? अगर वफाक केपी में डैम बना रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि केपी के अंदर पैसे लगाते हैं। अगर इस वक्त जो है वो चाइना से कनेक्टिविटी की सड़कें बन रही हैं और ईस्टर्न रूट और वेस्टर्न रूट जो हैं वो बलूचिस्तान और पंजाब से जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक फैसला है कि जो सड़कें जो हैं वो हमें चाइना से जो है वो 1 बेल्ट 1 रोड के तहत जो है ये काम करना है। तो वो सड़कों पे अगर पैसा लग रहा है तो वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी खास सूबे में लग रहा है, वो एक प्रोग्राम के तहत लग रहा है। सिंध के अंदर कराची सर्कुलर रेलवे की फंडिंग वफाक कर रही है, K4 की फंडिंग वफाक कर रही है, ग्रीन लाइन की वफाक कर रही है, ML1 का ये पोर्शन KPT से लेके जुल्फिकाराबाद तक वो वफाक कर रही है। ये 4 वो बड़े अंदरूनी सिंध के लिए सक्कर, गोटकी, इधर सेटको, हेस्को के एरिया के अंदर 2 माह पहले वजीर आजम ने खुद आके 464 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया।
700 कुछ अरब का कराची में था, 464 का ये था, और इसके अलावा भी पीएसडीपी के और प्रोजेक्ट्स। सबसे आसान तरीका ये है कि 2007 में जो पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उस वक्त से मुआवजा करते चले आइए कि सिंध को कितने पैसे मिल रहे थे, वफाक कितना सिंध में खर्च कर रहा था। अगर उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा तो फिर हमें सजा दीजिए, और अगर नजर न आए तो ये खत वापस लेके जेल में रखें। जिसमें मैंने कोई नाजायज बात की है तो आप बता दीजिए। अच्छा सर, मुझे एक चीज बड़ी हैरान कुन लगी, जो भी तमाम तर सूरत हाल हुई, जाहिर है सिंध तहफ्फुज़ात का इजहार करता है वफाक से, और वफाक में जाहिर है आपकी जमात जो है वो विराजमान है वफाकी हुकूमत में, वफाक में उनकी एक अक्सरियत में हुकूमत है। लेकिन आप ये देखिए कि सिंध में आपकी जो रहनुमा है, जो अरकान सिंध असम्बली है, जो अपोजिशन बेंचेस पर विराजमान है, उनकी जानिब से सिंध पर ही एहतजाज और सिंध असम्बली में हंगामा आई। सर आपको नहीं लगता तमाम तरह एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो जाती है इसके बाद? मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही, मैं जवाब क्या दूं? सर आ रही है आवाज आपको? आप सुन सकते हैं? आती है जाती है, आती है जाती है। अच्छा, मैं दोबारा से सवाल दोहरा देता हूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि वफाक में आपकी हुकूमत विराजमान है और सिंध में आपकी जो जमात है वो जाहिर है अपोजिशन बेंचेस पर विराजमान है। जब कभी सिंध हुकूमत तहफ्फुज़ात का इजहार करती है वफाक से, तो सिंध असम्बली में जो आपके अरकान है उनकी जानिब से एहतजाज सिंध हुकूमत के सामने मतलब ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस किया जाता है। आपको नहीं लगता तमाम तरह एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो जाती है कि इंतशार की सूरत हाल सामने आती है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बात सारी ये है कि क्योंकि वफाक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो जो एक्शन लिए जा रहे होते हैं, हम सिंध का तहफ्फुज़ उतना ही चाहते हैं जितना कोई, लेकिन हम जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पॉलिसी से एग्री करते हो। तो अगर हमारे जैसे किस चीज पे हमने ऐसे पे इत्तेफाक किया है जिसमें सिंध का इंटरेस्ट जो है वो स्टेट पे चला गया हो। अभी आपने पानी का जिक्र किया, मैंने क्या कहा, सिंध के एक एक कतरे का पानी जो है सिंध को मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप फजूल में गुलगुबारा नहीं करें, नॉन एग्जिस्टेंस बातों के लिए आप जो है, देखिए कितनी बुरी बात है कि आप पाकिस्तान में तफरका पैदा कर दें। आप जानबूझ के ऐसे लोगों को आने दें बैरियर टाउन कराची में जिनकी तादाद कुछ भी नहीं होती खुद आबादी की शुरू सिंध की, और वो लगा रहे नारे पाकिस्तान ना खपे, वो प्राइवेट सेक्टर की प्रॉपर्टीज जला रहे हैं, और आप लॉ एंड ऑर्डर के निजाम नहीं कर सकते, कच्चे में डाकुओं का राज है। ये कोई तरीका कार है? ये कोई हुकूमत करने का तरीका है? कोई एक मॉडल यूनियन काउंसिल बना दे, कोई एक शहर बता दे कि हमने इसकी जो तकदीर बदल दी। आप किसी पंजाब के शहर से, केपी के शहर से मुआवजा कर लें अपनी कुल साइज सिंध के शहरों का, देख लीजिए कि वहाँ कूड़ा उठाने का निजाम कैसा है, वहाँ पानी का निजाम कैसा है, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम कैसा है, सैनिटेशन का निजाम कैसा है। अगर आपको कुछ फर्क नजर आए, मैं कहता हूँ खेतों खलिहानों का हाल देख लीजिए, गांव में रहने वालों का हाल देख लीजिए कि किधर से सूरत हाल ज्यादा अच्छी और खराब है। तालीमी इदारों का हाल देख लीजिए। अब मैं कैसे, जब मुझे पंजाब में बहुत कम स्कूल नजर आते हैं जिधर गाय बनती है, सिंध में तो आप जाके देखिए, हमने कितनी तस्वीरें दिखा चुके हैं, भैंसे बनी हुई। असादा का हाल देखिए, पढ़ाना नहीं आता। वो उसका इशार जो है वो एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है, वो कहते हैं सबसे बदतरीन हाल जो है सिंध के स्कूलों का है। सर अच्छा ठीक है, हम ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, तमाम तर चीजें हैं। शमीम मुमताज साहिबा से जो है हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फोन नहीं उठा रही, शायद कुछ टेक्निकली इशू हो सकता है, सिग्नल के भी मामला हो सकते हैं। बहरहाल सर ये मुझे बताइए कि वफाक की जानिब से, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से सिंध के लिए काफी मरतबा जो पैकेजेस का ऐलान किया गया, जब अभी हाल ही में जो बारिश के वाक़यात होते हैं उसके बाद भी, तो अब कब हम देखेंगे कि तब्दीली आती भी हमें नजर आएगी? वफाक की जानिब से जो रकम खर्च की जाएगी उसके समरात अवाम में जो है मुंतकिल होंगे, नजर आने लगेंगे? तो देखिए, पहली चीज, कभी भी सिंध के किसी शहर के अंदर 70 साल इस मुल्क को बने हो गए, एक साथ 52 फायर टेंडर भी, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, बता दें पूरे सूबे सिंध में कभी एक साथ 52 फायर टेंडर सूबे के लिए नहीं आए पिछले 70 साल में। शमीम मुमताज बैठी है, मुझे गलत साबित कर, और कोई नहीं हुआ। ग्रीन लाइन इंशाल्लाह अगस्त सितंबर में शुरू हो जाएगी, सितंबर में भी यही बात सर। लेकिन इससे कबल भी तो कहा गया था कि मुकम्मल कर लिया जाएगा मंसूबा, लेकिन उसके बाद तारीख पर तारीख दी जा रही है, मुकम्मल नहीं हो पा रहा।
मैं आपको कह रहा हूँ ना, अब तो तारीख दे रहे हैं ना, सितंबर दे तो रहे। सितंबर, ठीक है सर, इंशाल्लाह आपसे जरूर रब्ता करेंगे। सितंबर में जब ये बाकायदा तौर पर मंसूबा शुरू हो तो आपके साथ बिल्कुल इस हवाले से प्रोग्राम करेंगे। बाकी जो दीगर चीजें उनमें कैसे बेहतरी आएगी सर? वो जब तक बल्दियाती निजाम दुरुस्त नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 140 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 140 जिसके अंदर एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट का जिक्र है, वो नहीं बनाई जाएगी, उस वक्त तक मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। इस शहरों को, बड़े शहरों को एक मेयर की जरूरत है जिसके नीचे ये तमाम सर्विसेज होनी चाहिए। ये पैसे नहीं देते, ये सारे पैसे खा जाते हैं। उसी से अनवर सयाल का महल भी बनता है, उसी से शर्जील मेमन की भी कहानियां जन्म लेती हैं, और उसी से जो है सारे महल भी बनता है, जिसका अकबर भी जिक्र कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन स्कैंडल्स तो तहरीक इंसाफ में भी नुमाया तौर पर सामने आते हैं। जहांगीर खान तरीन साहब का शुगर स्कैंडल भी सामने आता है, अलीम खान की जानिब से भी आता है, फिर अलीम बाजी की जो सिलाई मशीन की स्कीम है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है, तहकीकात होती हैं। सर ये तो तमाम तर सूरत हाल दोनों जानिब, इस पर मैं क्या कहूँ। लेकिन सर अब पीपल्स पार्टी के सदर निसार खोड़ो की जानिब से हमने देखा कि मौक़िफ़ सामने आया। कल के बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि 15 जून तक जो है वो सिंध कोटे के तहत जो है पानी को बहाल किया जाए, वरना शदीद एहतजाज किया जाएगा। वार्निंग जारी की है, अगर एहतजाज किया जाएगा तो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाएअमल होगा? या नहीं हो रही, क्या उनके खिलाफ एससीसीपी की इंक्वायरी हो रही है कि नहीं हो रही? ये तो कोई बात नहीं, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमारी पार्टी में चोर है उसको भी पकड़ो, हम तो नहीं कह रहे सर। लेकिन आपकी पार्टी में, लेकिन सर जी आपकी पार्टी में फिर मुखालिफ ग्रुप बन जाता है ना, हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। जहांगीर खान तरीन साहब अपने एक अलग ग्रुप बनाकर बैठ गए हैं। इमरान खान को जो लोग जानते हैं, मेरा कप्तान किसी से ब्लैकमेल नहीं होता। सर आपका कप्तान ब्लैकमेल नहीं होता, लेकिन आपकी ही छतरी से एक बंदा अलग होकर अपने एमएनएस का बाकायदा तौर पर मुंतखब अरकान का जो कि असेंबली में मौजूद है ग्रोह बना लेता है, अशाइये होते हैं। सर तो ग्रोहबंदी तो हो रही है ना? ग्रोहबंदी एक खानदान के अंदर भाई बहनों में भी ग्रोह बन जाते हैं, इसमें कौन सी बात है? नहीं सर, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि बाकायदा तौर पर वो साथ है, इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। तो राजा रियाज साहब उसकी सर क्या कह रहा हूँ जी, ग्रोहबंदी चाहे आप कितनी कर लें, अगर आपने गलत काम किया आपको नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। बाकायदा तौर पर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और यही तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। और वो जब बाकायदा तौर पर इक़्तिदार में आ रहे थे तो यही कहा जाता था कि जी अमीर और गरीब सबके लिए जो है कानून यकसा होना चाहिए, तफरीक नहीं होने चाहिए, मसावात और मयाना रवी की बुनियाद पर जो है वो तमाम तर मामलात होने चाहिए। और आने वाले दिनों में इस हवाले से सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह भी हो जाएगी कि जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से जो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट थी वो भी अभी पब्लिक नहीं की जा रही इस हवाले से, और उस पर इत्मीनान का भी इजहार किया गया राजा रियाज साहब की जानिब से भी। लेकिन कहीं ना कहीं इन तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं डील हो गई है। इस हवाले से क्या कहेंगे कि उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है? सुनाई नहीं दिया, रिपीट कर सर मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ऐसे कहा जा रहा है, जाहिर बात है जब वज़ीर आज़म की हिदायत पर राजा रियाज साहब के साथ बाकायदा तौर पर मुलाकात हुई थी हाल ही में, तो कहा जा रहा था कि मामला तय पा गए और डील हो गई है। इस पर क्या कहेंगे? तो वो हमारा पार्टी का डॉक्यूमेंट है, वो एक शिकायत की है पार्टी के एक मेंबर ने कि मेरे साथ नाजायज की जा रही है, मुझे टारगेट किया जा रहा है। ना नैब की इंक्वायरी रोकी गई, ना वो किसी आदमी की तब्दीली हुई एफडीआर के और कंपटीशन कमीशन के या एससीसीपी में, जिसके लिए पहले बड़ा शोर मचाया ऑपोजिशन ने कि वो चेंज कर दिया, डीजी को चेंज कर दिया, कोई चेंज नहीं हुआ था, फिर उनको मुंह की लेख खानी पड़ी। तो आपको ये बता रहा हूं कि वो एक इंटरनल इंक्वायरी है, एक शिकायत की है, वो ऐसी वाली शिकायत है कि मैं कहूं कि जहांगीर तरीन साहब मुझे तंग कर रहे हैं, खान साहब जरा चेक कर लीजिए, तो जहांगीर साहब एक पार्टी के सीनियर मेंबर से कहते हैं भाई देख लो इन दोनों के मामले में कौन गलत है, उससे कोई उनके केस के ऊपर असर नहीं होगा। बिल्कुल उस पर सेहत पर असर नहीं पड़ता। सर ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ जिस तरीके से इक़्तिदार में आई थी, आवाम को रिलीफ फराम करने की, रियासत मदीना के भी दावे हुए थे, सर ये महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, चीजें कैसे बेहतर होंगी? 3 साल मुकम्मल होने को है, अब तहरीक इंसाफ अपना तीसरा बजट भी 11 जून को पेश करने जा रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे सर, आवाम को रिलीफ मिलेगा, आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली आएगी, या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? को डील किया दुनिया ने, उसको क्या रैंक दिया, कौन सा रैंक दिया बताइए? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा बोलिएगा।
जिस तरीके से पूरे कोविड को डील किया पाकिस्तान की हुकूमत ने, दुनिया के इदारों ने, 5 बेहतरीन मुल्क जिन्होंने कोविड को अच्छे तरीके से डील किया उनमें पाकिस्तान का नाम आता है, हाँ या नहीं? बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है पहली चीज। अच्छा जी, पाकिस्तान की तारीख में हाउसिंग के लिए, तामीरात की इंडस्ट्री के लिए इससे बेहतर पैकेज पहले कभी नहीं आया, हाँ या नहीं? बिल्कुल सर आया, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पर तो तब्दीलियां रोनुमा नहीं होती ना सर। जितने ट्रैक्टर इस साल बिके हैं, इससे ज्यादा ट्रैक्टर कभी पहले नहीं बिके, हाँ या नहीं? सर वो सारी बातें ठीक है, आपके साथ इत्तेफाक है, लेकिन बुनियादी तौर पर सवाल ये है सर। नहीं, आप तरक्की की बात कर रहे हैं ना, ये कौन सर तरक्की तो है, लेकिन महंगाई में कमी क्यों रोनुमा नहीं हो रही? आम आदमी की जिंदगी क्यों तब्दील नहीं हो पा रही? एक मिनट पहले तो आप आइए ना, इसे 70 साल की 50 साल के बाद पाकिस्तान में एक साथ 2 डैम बनाने किसी गवर्नमेंट ने नहीं किए थे, हाँ या नहीं? सर बिल्कुल ठीक है, ये तमाम तर मामलात हैं, आप दोस्त फरमा रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर फिरदौस भाई मेरा सवाल ये है कि महंगाई में कमी क्यों नहीं आ रही? वो तरक्की के ज़ाहिर मनाजिल आप तय कर रहे हैं, संगी मील अबूर कर रहे हैं। आप मेरे बयानिए को चलिए, आखिर में आपके इसका भी जवाब दूंगा ना। जी जी दीजिए। आप थोड़े से चलते रहिए ना इसे। जी जी। करंट अकाउंट का खसारा जो है वो 22 बिलियन से खर्च कम करके $700 मिलियन सरप्लस किया, हाँ या नहीं? सारी दुनिया ने कहा कि ग्रोथ 1.5% होगी, ग्रोथ कितनी? 3.9%। सर लेकिन अपोजिशन की जानिब से तो कहा जाता है कि आप गलत आदाद-ओ-शुमार बताते हैं, वो झूठ पर मबनी है। जी देखिए, किसकी तरफ से कहा जा रहा है? अपोजिशन की जानिब से बाकायदा तौर पर। अपोजिशन में कौन कह रहा है? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी ऐसा कहा गया है। हम तो क्या बड़ी क्लियर बात है, IMF के प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक पैसे देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे देता है, वो जो सब चीजें छानबीन के करता है, आप उनसे भी देख लीजिएगा कि वो क्या कहते हैं। हम झूठ बोल रहे होंगे तो पकड़े जाएंगे, वरना मियां शहबाज शरीफ। अच्छा सर, अब प्रोग्राम का टाइम जो है बिल्कुल इख्तिताम की तरफ गामजन है, आखिर के कुछ चंद मिनट रह गए। आखिर में मैं आपसे बस आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आप उस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा, आपके पास 1 मिनट है। मुझे सिर्फ ये बता दी कि इन तमाम तर मसाइल का हल क्या है? ये पानी का मसला, महंगाई का मसला, ज़ाहिर कोविड भी था, इस मामले पर भी वफाक और सिंध में जो है हम हमेशा तनाव देखते हुए आ रहे हैं गुज़िश्ता इस पूरे दौरे हुकूमत में शुरू से अब तक। हल क्या है? कि आप लोग बैठकर मुफाहमत की बात नहीं कर सकते? मामलात को जो है वो बाहमी ताउन से, इश्तराक से हल नहीं कर सकते? अवाम की खातिर, कम अज कम इस मुल्क की खातिर। जी सॉरी, मैं आपसे माजरत के साथ, मैं किसी चोर और चक्के के साथ दोस्ती नहीं करता, ठीक है? और अगर मेरे इस असूल पे अवाम को कोई शिकायत है मुझसे तो वो मुझे अगली दफा वोट न दे। ठीक है सर, आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, और बाकाज़ाब्ता तौर पर आप ये कह रहे हैं कि किसी सूरत जो है वो विफाक और सिंध एक साथ नहीं बैठ सकते, मामलात ऐसे चलते रहे, अवाम जो है वो बीच में पिसते रहे। बात कही है आपने जिनके बारे में कहा था, मैंने कहा हम पाकिस्तान के हर मसले पे बात करेंगे, लेकिन किसी चोर को छूट नहीं देंगे, किसी डाकू को छूट नहीं देंगे, किसी ऐसे को छूट नहीं देंगे। सर तो ये बयानिया तो उनका भी है ना कि करप्शन के खिलाफ बिल्कुल बिना तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनको तो तहफ़्फ़ुज़ात ये कि आप नैब को जो है वो बाकायदा तौर पर, ये आप लोग पर ब्लेम आता है कि नैब न्याजी गठजोड़ है, बाकायदा तौर पर जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। वो आप जो है अपोजिशन के हर नैरेटिव को बयान करते रहे, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ना उसके कवानीन हमने बनाए, ना ये चेयरमैन हमने लगाया। तो जो शोर मचा रहे हैं उनकी बात में कितनी सदाकत है वो आप खुद फैसला कर लीजिए। ये बातें कहना कि जी हम जो है वो सिलेक्टेड है, हमारी सेहत पर कोई नहीं फर्क पड़ रहा। हम जो काम कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में तो मैंने आपको गिना दिए, और अभी तो मैं फहरिस्त शुरू हुई थी, अभी तो मैंने दरख्त लगाने की बात ही नहीं की कि सर वो सारी चीजें सही हैं, आपके साथ इत्तेफाक है। सिर्फ मैं आपसे बुनियादी तौर पर आखिर में सर रिस्पॉन्ड कर दीजिए 20 सेकंड है कि क्या मामलात हल हो सकते हैं मुफाहमत से? अवाम की खातिर, इस मुल्क की खातिर गुफ्तगू शनीद से मामलात तय पा सकते हैं, इसी तरीके से अवाम जो है वो पिसते रहे? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आखिर के 20 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि तमाम तर मामलात जो चल रहे हैं इस हवाले से क्या गुफ्तगू शनीद हो सकती है वफाक और सिंध के दरमियान, ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे? यार रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, सिवाय एक मसले के जो महंगाई है जिसमें भी हम इंशाल्लाह काबू पाएंगे, जैसे बाकी मसलों पे काबू किया।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपने में वक्त दिया, अपना वाज़े मौक़िफ़ रखा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ शमीम मुमताज़ साहिबा भी मौजूद थे, उन्होंने भी वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ रखा, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी और उसके बाद हमारा उनसे रब्ता नहीं हो सका। पानी के मामले पर हमने बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन इंसा राव इरशाद अली खान साहब से भी रब्ता किया और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने राय फराज इख्तियार की कि हम इस तरह की डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि ये सियासी रंग इख्तियार कर जाती है, लेकिन ये सियासी नहीं, ये कौमी मामला था और उन्हें अपना मौक़िफ़ देना चाहिए था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा दोनों मेहमान खुसूसी का कि उन्होंने हमें वक्त दिया और बाकायदा तौर पर अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम इख्तिताम होता है, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।